ठीक है। ये सबमिट इवेंट कब फायर हो जाएगा, जब हमारे पास एक फॉर्म सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड दिया है, रिक्वायर्ड जेक्वेरी को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ। इसमें क्या एरर स्टार्ट कर लिया मैंने। अच्छा, इसमें मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ, लेकिन इसमें एरर आ रहा है। ठीक है ना, सबमिट नहीं हो रहा। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ। असल में मैंने इस पर आप देखें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, वैल्यू नहीं होगी तो फॉर्म सबमिट नहीं होगी। तो अभी मैं इसमें कोई डमी वैल्यू डाल देता हूँ। तो देखिए अब फॉर्म सबमिट हो जाएगी। लॉगिन पे बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए फॉर्म है सबमिटेड, ये इवेंट हमारे पास फायर हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह लिखते हैं, फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं डॉट सबमिट। ठीक है, उसी तरह है बाकी। यहाँ पर मैंने अलर्ट मैसेज दिया है जिससे हमें पता चले कि इवेंट फायर हुआ है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चेंज। ठीक है, तो चेंज इवेंट कब फायर होगा, जब हमारे पास इनपुट में कोई वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ए से बी हो जाएगा या जो भी, मतलब थोड़ी सी भी चेंजेस हो जाए तो ये इवेंट फिर फायर हो जाएगी। बनाया तो नहीं यार। अच्छा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ना, इसकी कॉपी ले लेते हैं, इसको नाम दे लेते हैं चेंज इवेंट, और इसको कर लेते हैं चेंज। ठीक है, तो इनपुट पे ये अप्लाई होता है, जब इनपुट में कोई चेंज हो जाएगी या आएगी तो ये इवेंट हमारे पास फायर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी। देखिए ए बी सी डी ई एफ क्या ठीक है डी। ठीक है, अब ये मैंने लिख लिया। ठीक है, तो देखिए अब मैं डी को रिमूव कर लेता हूँ, दोबारा डी लिखूँगा तो इवेंट नहीं फायर होगा। जब मैं इसके बाद एफ लिखूँगा, ठीक है, और इसको लीव करूँगा तो फिर ये इवेंट फायर हो जाएगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस हुए, डायरेक्टली नहीं होगा इसमें चेंजेस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो जब मैं इसको लीव करूँगा तो फिर इसके बाद ये देखेगा कि इसकी वैल्यूज़ में चेंजेस हुए हैं या नहीं। अगर हुई है तो फिर इवेंट फायर हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो फिर इवेंट नहीं फायर होगा। ठीक है, देखिए अब फायर हुआ है इवेंट। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, दोबारा डी लिख लेता हूँ, तो मैं फिर इसको लीव करूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना से कुछ गलती हुई है। ठीक है, दोबारा डी किया। ठीक है, अब इवेंट फायर नहीं हुआ। इसके साथ हमारे पास है एक और फोकस। फोकस का मतलब है जब हम किसी इनपुट पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अभी मैं इसी इनपुट पे आ गया, देखिए इसके बॉर्डर का कलर ना ये ब्लैक हुआ है, इसका मतलब ये फोकस में हुआ, तो फोकस इवेंट हमारे पास फायर हुआ है। इसको चेक कर लेते हैं। फोकस यार सेव कर लिया मैंने, पता नहीं। अच्छा बना लेंगे फॉर्म, इसकी कॉपी ले लेंगे फोकस, इसको यहाँ पर ले लेंगे फोकस। ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ कि जब इनपुट पे किसी भी इनपुट पर फोकस हो जाए, मतलब यूज़र या क्लाइंट आ जाए उसी पर, तो इवेंट फायर हो जाना चाहिए। कर लेते हैं इनपुट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर फोकस है। ठीक है ना, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसका कलर मैं कहता हूँ कि चेंज हो जाए। ठीक है, इधर से कॉपी दिस बैकग्राउंड कलर सी 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 मैं कहता हूँ कि जिस जिस इनपुट पर फोकस हो जाए तो उसका ऐसा करे एट सी सी से क्या है,
CSS, सॉरी, डायरेक्ट CSS, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इसको बैकग्राउंड कलर, और ऐसा करो ना कि इसको करो सी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, जाके कर लेते हैं चेक, ठीक है। अब देखें, सही है, नजर आ रहा है? ठीक है। तो जिस इनपुट पर हम फोकस कर लेते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ब्लर। ब्लर फोकस का अपोजिट है, मतलब जब हम इनपुट पर आ जाते हैं तो फोकस इवेंट फायर हो जाता है, और जब इनपुट से इनपुट को लीव कर लेते हैं तो फिर ब्लर इवेंट फायर हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको इसी तरह इधर ही यूज़ कर लूँगा, jQuery, ठीक है, ब्लर, jQuery ब्लर, ठीक है। डबल टैब मैंने प्रेस कर लिया, इनपुट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कह लूँगा कि कौन सा कलर दे दूँ, F, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, इधर इधर ही पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं कह लूँगा F 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब जाके चेक करूँगा, ठीक है। तो जब मैं फोकस करूँगा तो फोकस वाला इवेंट फायर हो जाएगा, और जब लीव करूँगा तो ब्लर वाला इवेंट फायर हो जाएगा। देखो, अब फोकस हुआ, लीव किया तो वापस ब्लैक हुआ, ठीक है। अब इसको लीव कर लेता हूँ तो वापस ब्लैक, ठीक है। इस तरह ये फायर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन। ऑन क्या कर लेता है, ऑन मल्टीपल इवेंट हम एक ही चीज़ पर अटैच कर लेते हैं, ठीक है ना। सपोज मैं कह रहा हूँ कि पैराग्राफ पर जब माउस एंटर हो जाए तो ये कर लेना, माउस लीव हो जाए तो ये कर लेना, क्लिक हो जाए तो ये कर लेना। एक ही एलिमेंट पर हम जब मल्टीपल इवेंट्स उस पर उसके साथ अटैच कर लेते हैं तो ठीक है ना, उसके लिए हम ऑन यूज़ कर लेते हैं। ये असेंबली में क्या करूँगा अब, हाँ इधर है ऑन एलिमेंट, ठीक है। ये मैंने बनाया पहले, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि जब पैराग्राफ पर, ठीक है, माउस एंटर, माउस लीव और क्लिक वाला इवेंट ये अटैच कर लो पैराग्राफ के साथ, ठीक है। तो जब माउस एंटर कर लेते हैं, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, एक ही लाइन में कर लिया, लेकिन कोड उसी तरह है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब माउस एंटर हो जाए तो इसका कलर लाइट ग्रे करें, ठीक है। जब माउस लीव हो जाए तो इसका कलर लाइट ब्लू करें, और जब क्लिक करें तो इसको कलर येलो करें, ठीक है ना। इसको जाके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, सारे इवेंट्स फायर हो जाते हैं। जब मैं माउस एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, ग्रे, ठीक है। जब लीव हो जाता है तो वही लाइट ब्लू है, क्या है, ठीक है, लाइट ब्लू है। अच्छा, जब क्लिक कर लेता हूँ तो येलो, ठीक है। मज़ा आ जाएगा भाई।